यस, द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. ये है क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं हम कैसे करना है इसमें। कि मैंने कहा था जैसे क्वेश्चन में जो कहा जाए वही आप लिख लो, यानी कि 17th टर्म का मतलब A17 इज इक्वल टू 10th टर्म यानी कि A10 प्लस 7। अब A17 का मतलब क्या हो गया, 17th टर्म। 17th टर्म कैसे निकालते हैं हम, A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, और 10th टर्म कैसे निकालते हैं, A प्लस, क्योंकि A की सीरीज की बात हो रही है जैसे A सेम होगा और D भी सेम होगा, और 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। ठीक, ये हो गया आपका A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। ए से कैंसिल हो जाएगा हमारा। 16D माइनस, उसने कॉमन डिफरेंस पूछा है हमसे, 9D इज इक्वल टू 7। 16 माइनस 9 किया तो 7D इज इक्वल टू 7 आया। तो D की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी, एपी क्या दिया उन्होंने, 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। विच टर्म यानी कि कौन सा टर्म, उसने कौन सा टर्म कहा है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर n निकालना है। आपको क्या निकालना है, n फाइंड आउट करना है। जबकि उसने कहा है ए एन इज इक्वल टू 152 more than its 54th term, 54 प्लस 132। ठीक है, अब आप रखिए इसमें ए एन रख दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 54 मतलब ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। ठीक, ये कितना आ गया, ए आ गया आपका 3 प्लस एन माइनस 1। डी का मतलब वो कितना हो गया, डी हम कैसे निकालेंगे, 15 माइनस 3 मीन्स 12। 12 इज इक्वल टू, ए आ गया हमारा कितना, 3 प्लस 53। डी, डी तो यहाँ पर सेम ही रहेगा क्योंकि एक ही सीरीज की बात कर रहे हैं। 12 प्लस 132। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, इसको सॉल्व करना केवल। कैसे सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू 12 कर लेंगे। 53 इंटू 12 किया तो हमारा आएगा 12 थ्री जा 36 और 12 फाइव जा 60, और 60 और 3 63, 636 आया हमारा प्लस 132। 3 से तो 3 वैसे सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है ना। मामा का फोन आ रहा है जरा।
ठीक है बेटा, अब इसमें आ गया आपका, सॉल्व करेंगे इसको। 12n इज इक्वल टू 636 प्लस 132 प्लस 12। सॉल्व कर लेंगे इसको। 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 6 1 7। 12n इज इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू 780 अपॉन 12। सॉल्व कर लीजिए इसको। 12 6 जा 72 और 12 5 जा 60। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 65। क्लियर हो गया? यानी कि 65th टर्म जो है 132 मोर देन 54th टर्म होगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? हाँ या ना? चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन को करने का तरीका। देखो क्वेश्चन में कहा है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी कहा है, तो दो एपी हम लेट कर लेते हैं जिनके की कॉमन डिफरेंस क्या हो? सेम हो। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन दे आर 100। पहले तो हम लेट कर लेते हैं। लेट टू एपीज आर कौन कौन सी? A1 A2 A3 अप टू AN एंड B1 B2 B3 एंड BN। ठीक है, उसने कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। तो सबसे पहले 100th टर्म ऑफ सीरीज फर्स्ट, फर्स्ट का 100th टर्म निकालेंगे, क्या आएगा? A100 इज इक्वल टू क्या आता है? A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। डी तो सेम ही रहेगा, सेम ही है, कॉमन डिफरेंस। दूसरी सीरीज का निकालें तो B100 इज इक्वल टू B1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। डी सेम ही रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि डी सेम का है। उसने कहा डिफरेंस, डिफरेंस निकालो इसका। A100 माइनस B100 इज इक्वल टू, आपको पता है जब हम डिफरेंस निकालेंगे माइनस करेंगे दोनों को तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारा A1 माइनस B1। ठीक, अब आप ये देखो, और उसने कहा डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100, तो वो किसके बराबर है? 100 के बराबर। ठीक, अब इसमें चाहे मैं यहाँ पे 1000 लगा दूं चाहे 2000 लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, आएगा A1 माइनस B1 जो कि किसके बराबर होगा? 100 के बराबर ही होगा। समझ में आया? यानी कि जो डिफरेंस बिटवीन, उसने कहा है ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या आएगा? 100 ही आएगा। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? हमारी 10th क्लास, चलो अच्छी बात है जो पढ़ रहे हैं बच्चे इस टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी थ्री डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो हमारे थ्री डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 100 से स्टार्ट होते हैं ना, 100 से स्टार्ट होते हैं थ्री डिजिट नंबर, 100 से स्टार्ट होते हैं ना। हाँ, तो हमारा फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर ऐसा कौन सा है जो 7 से डिवाइड हो रहा होगा? कौन सा होगा? 105, 105 ही होगा ना। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे, 7 ऐड करते जाओ तो 112 आएगा, उसके बाद 119 आएगा, तो लास्ट टर्म क्या होगा? थर्ड डिजिट, थ्री डिजिट नंबर लास्ट कौन सा होता है? 999। उससे पहले ही वाला नंबर 999 तो हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली, तो हमें ये चेक करना होगा कि कौन सा होगा हमारा लास्ट एन नंबर। तो हमने देखते हैं वो 994 आता है। अब उसने कहा इस क्वेश्चन में हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर, यानी कि वो आपसे एन पूछ रहा है। क्लियर? तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना हो गया बेटा? 994। ए कितना हो गया आपका? 105। एन हमसे मांग रहा है, हमें नहीं पता। और डी हो गया 112। वैसे भी 7 से डिविजिबल है तो 7 का डिफरेंस तो आएगा ही। ठीक,
सॉल्व कर लेते हैं। 994 माइनस 105 अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद यहाँ से n की वैल्यू निकालो। यहाँ 14 में से 5 गए 9, 8 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा 9 और 1, 9 माइनस 1 8 हो गया अपॉन 7 प्लस 1 इज इक्वल टू n। 7 1 जा 7, 1 आया, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 128। यानी कि जो 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं वो कितने आएंगे? 128। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 12, 16, 20 एंड सो ऑन टू 48। उसे एक सीरीज दी है और उसमें कहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स, नहीं, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 50। तो लाई बिटवीन 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 4, तो मल्टीपल ऑफ 4 10 एंड 250 के बीच में पूछा है। तो 10 और 250 के बीच में मल्टीपल ऑफ 4 क्या होंगे? 12, 16, 22, लास्ट होगा हमारा 248 होगा nth टर्म होगा ना। 250 तो डिवाइड नहीं होगा 4 से, तो हमें कैसे निकालना होगा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसने मल्टीपल ऑफ 4 पूछा है, वहां पर मल्टीपल ऑफ 7 पूछा था। तो 248 12 प्लस एन आपको निकालना है, डी आपका 4 आएगा ही। 248 माइनस 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 3 और 2 अपॉन 4 प्लस 1 इज इक्वल टू n। 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36 प्लस 1 n इज इक्वल टू 2। n की वैल्यू आ गई आपकी 60। जो इसमें जो 4 से डिविजिबल होंगे या 4 के मल्टीपल होंगे 10 to 250 के बीच में, वो कितने होंगे? 60 होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap। इसमें 2ap कहा है कि किस n पर दोनों जो इनके nth टर्म है वो इक्वल होंगे, किस n पर? तो दो एपी कौन सी दी है इन्होंने? 63, 65, 67, और दूसरी सीरीज दी है इन्होंने 3 10 17, 3 10 17। ये फर्स्ट सीरीज है, ये सेकंड सीरीज है। दोनों के हम nth टर्म निकाल लें फ्रॉम फर्स्ट ए n इज इक्वल टू 63 a प्लस n माइनस 1 और डी हम निकालेंगे कैसे? डी होगा आपका 65 माइनस 63 यानी कि 2, 63 प्लस 2n माइनस 2, यह हो गया 61 प्लस 2n। दूसरी को हम बी एन मान लें। 3 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 आया, तो 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n माइनस 4। दोनों के लिए उसने इक्वल कहा है nth टर्म को, तो nth टर्म दोनों की इक्वल कर दें। 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61, माइनस का 5n इज इक्वल टू माइनस 65। n इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? माइनस 65 और माइनस 5, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 13। क्लियर हो गया? nth टर्म क्या होंगे? जब 13 n जब उसमें 13 होंगे, 13 टर्म होंगे, जब उनके nth टर्म क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 16। Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12. Question number 16. AP आपको एक AP निकालनी है थर्ड टर्म, यानी कि
A3 इज इक्वल टू 16 कहा है एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द सेवेंथ टर्म का मतलब A7 इज इक्वल टू एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। ऐसे लिखते हैं ना, जैसे बोलता है क्या क्वेश्चन में लैंग्वेज, हम उसको वैसे ही लिख लेते हैं। A3 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 3 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 16, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 16 फर्स्ट हो गई। सेकेंड वैल्यू निकालना है, A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। A7 को लिख सकते हैं हम A प्लस 7 - 1 इंटू डी माइनस A प्लस 5 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12। A प्लस 6D माइनस A प्लस 4 माइनस आएगा यहाँ 4D इज इक्वल टू 12। A से कैंसिल हो गया, 2D इज इक्वल टू 12, तो D की वैल्यू आ गई आपकी 6। अब D की वैल्यू हम इसमें रख दें फर्स्ट इक्वेशन में, तो एक की वैल्यू निकल आएगी। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। D की वैल्यू रख दीजिए, A प्लस 2 × 6 इज इक्वल टू 16, A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, A की वैल्यू होगी 16 माइनस 12, A इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे जब A और D निकल आए तो अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सीरीज निकाल सकते हैं। सीरीज निकलवाए, A तो 4 हो गया, नेक्स्ट टर्म क्या हो गया 4 प्लस D हमारा 6 था 10 हो गया, फिर 10 में फिर 6 ऐड कर देंगे 16, फिर 6 ऐड करेंगे 22। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, एक सीरीज निकल आएगी जो उसने मांगी थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट से निकलवा रहा है, तो हमने लास्ट से निकालने के लिए आपको क्या बताया था, कुछ याद है? नहीं है याद? क्वेश्चन नंबर 17, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। सीरीज क्या है, 3, 8, 13 और 253। मैंने कहा था इस सीरीज को या तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए L-N-1 इंटू डी, या फिर आप इस सीरीज को चेंज कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए 253 और यहाँ पर 13, और इस तरह से आप लिख लीजिए 13, 8 और 3। ठीक, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो अभी यहाँ पर कितना हो गया, 253 हो गया, और आपसे निकलवा रहा है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो A20 हो गया हमारा, A हो गया 253 प्लस N20 लिखेंगे 20 माइनस 1, और D यहाँ पर कितना हो गया, D हम कैसे निकालेंगे, 3 - 8 मीन्स -5, -5 रख दीजिए। आप कैसे भी लगा लीजिए, या तो L-N-1 इंटू डी लगा दीजिए फॉर्मूला, या फिर आप सीरीज को रिवर्स करके सिंपल जैसे फॉर्मूला लगाते हैं इन टर्म का वो लगा दीजिए। 19 इंटू -5 मीन्स 253, 19 19 5 जा माइनस का 95, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 8 और 158, ये आपका आंसर हो गया। 17 क्वेश्चन हो गया आपका। 18 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। The sum of the fourth and eighth term of the AP is 24। फोर्थ टर्म यानी कि A4 और एट्थ टर्म मीन्स A8 इज इक्वल टू कितना दिया है 24, एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। सिक्स्थ टर्म मीन्स, पहले इसको सॉल्व कर लें, A4 प्लस 8 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, 8 का मतलब हो गया A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24। A प्लस 3D हो गया, ये A प्लस 7D हो गया इज इक्वल टू 24, मीन्स 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड कर देंगे, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे,
उसने कहा सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म, सम ऑफ सिक्स यानी कि ए सिक्स प्लस टेंथ टर्म का मतलब हो गया आपका ए टेन, टर्म इज 44। कैसे लिखेंगे, ए सिक्स का हो गया ए प्लस 5d, अब तो डायरेक्ट लिख दू ए प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ये हो गया 9a वो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, और सिंप्लीफाई कर लें, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम जैसे लीनियर सॉल्व करते हैं ऐसे आप लीनियर बन गए, लीनियर की तरह सॉल्व कर लीजिए। आपको सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 2d आया इज इक्वल टू माइनस 22 और 12 माइनस 10, डी इज इक्वल टू आपका आ गया 5। डी की वैल्यू रख दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन है, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। डी की वैल्यू रख दीजिए आप, ए प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, ए प्लस 25 इज इक्वल टू 12, तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 12 माइनस 25 मीन्स ए इज इक्वल टू माइनस का 13। ठीक है, क्या पूछा, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स उसने पूछा है हमसे, तो निकाल लें फर्स्ट थ्री टर्म। तो ए वन तो हमारा कितना हो गया, -13 हो गया। ठीक है, ए टू कितना होगा, -13 में आप डी प्लस कर दीजिए यानी कि माइनस का 8 हो गया। ए थ्री कितना हो गया, -8 में फिर 5 ए प्लस कर दीजिए माइनस का 3। इससे आपके तीन टर्म ये निकल आए, फर्स्ट थ्री टर्म मांग रहा है वो आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Shubha Roy started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received at increment। देखो इंक्रीमेंट जो हुआ ₹2,000 का, वो तो हमारा डी हो गया, और जो उसकी एनुअल सैलरी है यानी कि फर्स्ट सैलरी एनुअल सैलरी यानी कि ए जो है वो उसका कितना हो गया 5,000। जो इंक्रीमेंट लग रहा है 200 रुपीज का लग रहा है, तो इसलिए डी आपका हो गया 200 रुपीज। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। तो कहने का मतलब क्या हो गया, उसने कहा है ए एन आपका 7,000 है, तो कौन से साल उसका जो है इनकम जो है वो 7,000 हो जाएगी। तो एन निकालना है आपको, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन रखो 7,000, ए आप 5,000 प्लस एन मीन्स निकालना है आपको, डी आपको 200 का दिया इंक्रीमेंट वही लिखना है। तो 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 200। ये कितना हो गया 2,000 आ गया, अपॉन 200 इज एन माइनस वन, कितना आ गया 10 आ गया, प्लस वन इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू आ गई 11, एन की 11 आ गई। तो आफ्टर 11 ईयर्स उसकी सैलरी जो है वो 7,000 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 वो भी सेम इसी तरह से है। Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increase her weekly saving by rupees। तो देखो वही चीज हो गई, a इज इक्वल टू ₹5 हो गया, d इज इक्वल टू 1.75 रुपीज हो गया। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स इतनी, तो उसका वही चीज हो गई सेम ऊपर की तरह, ए एन उन्होंने दे दिए 20.75, आपको निकालना है एन। ठीक है, तो वही रखिए फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू रखेंगे हम 20.75, ए आपके पास 5 है ही है, एन माइनस वन, डी आपको हो गया 1.75। 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस वन और 1.75, इसको माइनस किया तो 15.75 आया, इज इक्वल टू एन माइनस वन 1.75।
आगे सॉल्व करेंगे इसको 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल टू n-1। सॉल्व कर लेना है इसको, +1 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। +1 इज इक्वल टू n, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, आपकी आपकी ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, कल कराएंगे 5.3। ओके।